हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विंडोज़ 11 24H2 का अगर आप भी लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि भी लास्ट अराउंड 1 मंथ ही हुआ है और 1 मंथ पहले ही सभी सिस्टम पे आपको ऑफिशियली 24H2 का अपडेट देखने को मिल रहा है। अगर आप भी कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं अपने सिस्टम को 24H2 पे, तो अपडेट मत करिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बग्स आ रहे हैं। और अगर आप गेमर है और अपने सिस्टम में गेमिंग करते हैं, तब तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मैं आपको सिस्टम अपडेट की प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अराउंड इसको 4 डेज हो चुका है, ये कंटिन्यूसली डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, फिर आपका लास्ट में ये एरर आ जा रहा है। बार बार आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में कि आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे गूगल पे आएंगे और गूगल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सिर्फ टाइप करना है विंडोज़ 11 24H2 नोन इशूज़। जैसे ही आप नोन इशूज़ को टाइप करेंगे, आपको आ जाना है ये जो फर्स्ट वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। अब जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको आ जाना है 24H2 वाले सेक्शन में। और 24H2 के सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नोन इशूज़ एंड नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आपको सभी बग्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी बग्स हैं। ये आप अपने सिस्टम पे 24H2 का अपडेट मत करिएगा, वरना आपको भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पे सबसे पहला है कि जो अगर आप गेमिंग करते हैं, गेमर्स लोग को लिए भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गेमिंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ये आपका यहाँ पे इस पार्ट में आपको समरी है और आपका यहाँ पे स्टेटस है, जो कि ये कंफर्म्ड हो चुका है। जो अगर रिजॉल्व हो चुका है, उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है। जब आप अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे, तो आपका यहाँ पे जो ये अपडेट नंबर है KB504, ये आपका रिजॉल्व हो चुका है। अगर आपको लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू अपडेट करेंगे, तब आपका वो बग्स फिक्स होते जाएंगे धीरे धीरे। बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी आप गेमिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, हाँ, सेलेक्ट गेम्स माइट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग ऑन विंडोज 11 वर्जन 24H2 डिवाइसेस। जितने भी 24H2 डिवाइसेस हैं, उतने में ही आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर मैं अब इस पर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो 3 गेम है वहाँ पे 100% जो कि कंफर्म है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक आपके एसेसिन्स क्रीड के तीनों पार्ट में आपको प्रॉब्लम मिल रही है। ओरिजिन, ओडिसी और वलहला में ये तीनों गेम है। आपको यहाँ पे तीनों गेम में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऑटोमेटिक ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है और काफ़ी यहाँ पे बग्स हैं। अभी तक ये अपडेट आपका क्लोज नहीं हो चुका। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओपन है और यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, लास्ट अपडेट भी है, जबकि उसके बाद से अभी तक यहाँ पे कोई बग फिक्स नहीं हुआ है। जैसे कि मैं अभी यहाँ सेटिंग्स पे आया हूँ अपडेट में, अराउंड ये 2 डेज हो चुके हैं। 2 डेज से ही कंटिन्यूसली ये डाउनलोडिंग हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, फिर होने के बाद में आपका लास्ट में ये एरर दे रहा है। मैंने इसको काफ़ी फिक्स करने की कोशिश करी, बट अभी तक इसका ये अपडेट फिक्स नहीं हुआ है। तो अभी भी आप गलती से भी अपने सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट मत करिएगा। अराउंड आप 1 मंथ के बाद में ही करिएगा, जब तक आपका यहाँ पे सारे इशूड आपके यहाँ पे रिजॉल्व नहीं मिल जाते हैं। अभी आप गलती से भी इसको अपडेट मत करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटलुक में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, डेट एंड टाइम में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम मिल रही है। ऑटोमेटिक आपका डेट चेंज हो जा रही है, टाइम चेंज हो जा रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपका ये ब्राउज़र काम नहीं कर रहा है। टास्क मैनेजर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो काउंट है, प्रोसेस यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा है, और भी चीज़ें हैं काफ़ी। डिस्क क्लीनअप पे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और आप देख सकते हैं, कुछ कुछ आसूस डिवाइसेस में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आपका आसूस डिवाइसेस में ब्लू स्क्रीन डंप एरर देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ आसूस के ही लैपटॉप में। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आसूस डिवाइसेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कि ये कन्फर्म हो चुका है, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। तो अभी आप आसूस का, खासकर अगर आप आसूस यूज़र हैं, आसूस का लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर आसूस का मदरबोर्ड यूज़ करते हैं, तो आप उसमें ये अपडेट अभी गलती से भी मत करिएगा। जब तक ये लेटेस्ट अपडेट इसका नहीं आता और फिक्स नहीं हो जाता, तब तक आपको ये प्रॉब्लम देखने को कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। उसके बाद में आप नेक्स्ट की जो बग्स है, मैं अगर उसकी बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा यूज माइट कॉज सम एप्लीकेशन टू बिकम अनरिस्पॉन्सिव। जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अगर वहाँ पे अगर आप कैमरा का यूज़ है, तो आपको भी वहाँ सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा, और भी काफ़ी चीज़ें जो कि यहाँ पे स्टेटस में आप देख सकते हैं कन्फर्म्ड नहीं है। जब तक यहाँ पे सभी आपको रिजॉल्व नहीं मिल जाता, जैसे ये फर्स्ट वाला अपडेट है, फर्स्ट वाला बग्स है, आपको यहाँ पे रिजॉल्व देखने को मिल रहा है। वैसे अगर यहाँ पे सभी में रिजॉल्व नहीं मिलता, जब तक आप इसको अपडेट मत करिएगा। आप जैसे अभी देख सकते हैं, ये कैमरा वाला बग्स है, जो कि अभी कन्फर्म भी हो चुका है, बट अभी तक ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप इसको अभी होल्ड रखिएगा। 24H2 को डिवाइस में भी अभी गलती से मत करिएगा। अगर खासकर अगर आप आसूस के यूज़र हैं, लैपटॉप हैं, तो उसमें मत करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें ब्राउज़र में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
एंटी चीट, स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ईजी एंटी चीट्स वाले वो सभी गेम्स हैं, जैसे कि आपके वैलोरेंट हो गए, ये सभी की चीट वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं वॉलपेपर कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन माइट वर्क एज एक्सपेक्टेड, आपको यहाँ भी काफ़ी वॉलपेपर कस्टमाइजेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं इंटेल के स्मार्ट साउंड टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स है, वो यहाँ पे ब्लू स्क्रीन का डंप एरर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करके देखूँ तो कॉम्पेबिलिटी इशूज़ विथ इंटेल स्मार्ट साउंड टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स। अगर आप इंटेल का साउंड ड्राइवर यूज़ करते हैं, वैसे तो इंटेल का सभी, अगर आप इंटेल यूज़र है तो आपको ये प्रॉब्लम 100% यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जब तक ये अपडेट नहीं आएगा आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स नहीं होगी। उसके बाद में हम और देख सकते हैं, अगर आप असफाल्ट गेम खेलते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, गेमर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप असफाल्ट 8 गेम है जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली आपको मिल जाता है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही, जो कि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है। ये सभी अभी होल्ड पे हैं यहाँ पे, जब तक आपका ये रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, जब तक आप इस अपडेट को मत करिएगा। अगर आप वैसे, क्योंकि जब आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे जैसे अगर मैं टाइप करता हूँ विंडोज़ 11, तो आप ऑफिशियली अपडेट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ऑफिशियली 24H2 का अपडेट देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं करंट रिलीज अराउंड आपका यहाँ पे 1 मंथ हो चुका है, और 1 मंथ पहले ही अपडेट आपको ऑफिशियली आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। बट अभी भी इसमें सेम काफ़ी बग्स हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में, मैंने आपको सबसे बड़ा बग्स जो दिखाया है वो है कि ये अपडेट वाला है, ये अराउंड देखिए, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रहा था तो ये मेरा डाउनलोड तो कंप्लीट हो चुका है। और डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इंस्टॉल का आ रहा है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल होगा, और इंस्टॉल 99-100% होने के बाद में अगेन से ये आपका सेम एरर आ जाएगा, और फिर से आपका ये अगेन डाउनलोडिंग होगा और यहाँ पे फेल टू इंस्टॉल लिख जाएगा। सबसे बड़ा बग्स आपके सामने है, अराउंड आपका ये 2 से 4 डेज हो चुके हैं, आपका सेम प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 की तरफ में था, आपको यहाँ पे अराउंड 1 मंथ पहले ही आपको ऑफिशियली सभी सिस्टम में अपडेट देखने को मिल जाएंगे 24H2 का। अगर आप भी ऑफिशियली अगर अपडेट यहाँ से भी करते हैं तो आपको भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप 1 मंथ होल्ड करिए, 1 मंथ के बाद में ही अपडेट करिएगा। जब तक, अगर आप 1 मंथ के बाद अगर फिर से चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको गूगल में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ 11 24H2 नॉन इशूज़। जैसे ही आप नॉन इशूज़ टाइप करेंगे तो आपको आ जाना है ऑफिशियल फर्स्ट वेबसाइट पे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, और आपको यहाँ पे 24H2 वाले सेक्शन में क्लिक करना है। आप यहाँ पे रिजॉल्व इशूज़ में आएंगे तो आपको यहाँ सारे जितने इशूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं आपको देख सकते हैं, यहाँ पे अराउंड 4 to 5 इशूज़ थे जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं। जैसे ही आपका ये लेटेस्ट अपडेट आते जाएंगे, आप अपडेट करते जाएंगे, ये आपका इशूज़ अपडेट ये होता जाएगा। अब मैं बात करता हूँ रिजॉल्व वाले में, तो आपको चेक नहीं करना, वैसे आपको नॉन इशूज़ वाले में चेक करना है। तो नॉन इशूज़ में आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी जितने भी हैं कंफर्म वाले, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ने इनको कंफर्म कर दिए हैं कि हाँ ये सिस्टम है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे ये जो कंफर्म वाले हैं, मतलब कि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उन्होंने खुद से कंफर्म किए हैं, और जो रिजॉल्व है मतलब कि इन पे जो लेटेस्ट अपडेट आ गया था, अगर आपने लेटेस्ट अपडेट कर लिया है तो आपका ये रिजॉल्व हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिजॉल्व, और आपका यहाँ पे अपडेट नंबर है KB50486667। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो आप जैसे ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट अपडेट है KB45048667, आपका अपडेट सेम हो रहा है जो कि रिजॉल्व हो चुका है। ये अपडेट आपके सिस्टम में डिलीवर्ड हो चुका है, बट आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद में अभी भी ये आपका फिक्स नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड आप 10 तारीख को, या मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले ही आया हुआ है ये, और ये 10 तारीख को ये अराउंड आया हुआ है आपका, और उसके बाद भी अभी भी यहाँ पे शो हो रहा है। बट अभी देखिएगा ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, मैं भी आपको इसको होल्ड करके भी दिखाऊंगा जब तक ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सारे रिजॉल्व एक्सटर्नल कन्फर्म्ड और ये सभी हैं। जब तक आपका यहाँ पे सभी रिजॉल्व 100% यहाँ पे सभी अपडेट के साथ में रिजॉल्व नहीं हो जाते, तब तक आप इस अपडेट को मत करिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करके दिखाता हूँ। अभी ये इंस्टॉलिंग 15% ही हुआ है, 15% के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। जैसा कि मैं इसको अराउंड 2 से 3 डेज हो गए करते हुए, बट अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये अपडेट पे हमारा क्या सीन देखने को मिलता है। और यहाँ पे 23H2 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा, जैसा कि आप देख सकते हैं 23H2 में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल एक क्लीन है। उसके बाद में 22H2 तो काफ़ी मतलब लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। वैसे तो लास्ट अपडेट इनका 23H2 है, उसके बाद 24H2 आया हुआ है। अगर हम 22H2 में बात करें तो यहाँ पे सारे फिक्स हैं। वैसे तो जो लोग अभी 22H2 यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वो अपडेट करने के बाद में वो खुद ही अपना अपग्रेड हो जाते हैं 23H2 में। अगर आप करंटली, अगर आप अभी आप
23H2 में है तो आप 23H2 ही यूज़ करिएगा। जब तक अगर आप अपडेट करना भी चाह रहे हैं तो आप 24H2 में आके नोन इश्यूज़ पे क्लिक करके यहाँ पे चेक करके अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आऊँगा सिस्टम पे और यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में आने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अभी खुद 24H2 का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने इसको अराउंड अब 9 को ही अपडेट किया था। और 9 को अपडेट करने के बाद में मुझे एक ये अपडेट मिला, अराउंड आपका ये अपडेट आ गया, 10 को ही अपडेट आ गया था। और 10 को अपडेट करने के बाद में मैं इसको अराउंड 3 टू 4 टाइम्स मैंने इसको अपडेट किया, बट ये इंस्टॉलिंग देखिए जैसा आप देख सकते हैं 100% इंस्टॉलिंग हुआ और आपका सेम फिर से वही एरर आ गया। मैं इसको फिर से रिट्राई करूँगा, फिर से अपडेट होगा और यही आपका बार-बार कंटिन्यूअस यही आपका चलता चला जा रहा है। तो बस इस वीडियो में बस मैं मुझे आपको इतना ही बताना था कि अगर आप 24H2 अपडेट करने की सोच रहे हैं तो अभी अपडेट मत करिएगा जब तक यहाँ पे आपका बग्स फिक्स नहीं हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।